नमस्कार मित्रों, माता रानी आपका कल्याण करें। महानवमी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है। आपने विगत 9 दिनों से 10 दिनों से बहुत ही धूमधाम से माता रानी की पूजा की है और बहुत ही समर्पण के साथ आपने अपने भक्ति भाव के साथ माता जी की आराधना में अपना पूरा समय व्यतीत किया है। अब आज नवमी का दिन है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो हमने कलश की स्थापना की है, अखंड ज्योत जलाई हुई है, अखंड ज्योत का क्या करना है? जो कलश में हमने सिक्का डाला है, जो नारियल है या जो जौ हमारी जमी हुई है, नल का आपके कलश का जल है, इत्यादि जो आपने पूर्ण पात्र में चावल रखा है, इन सब वस्तुओं का आपको क्या करना चाहिए? तो आइए हम आपको एक संक्षिप्त रूप में बताएंगे कि इसे आपको कैसे प्रयोग में लाना है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अखंड ज्योत की। अखंड ज्योत को आपको बुझाना नहीं है। आप नौमी तिथि तक मतलब आज की रात तक इसको आप चलते रहने देंगे और जब तक ये जलेगा अपने आप इसको बुझने दीजिए और उस पर जो उसकी बत्ती बचती है आप उसको जो आपकी पूजन की सामग्री और शेष बची हुई है उसके साथ रख लें। हम बात करेंगे अब कलश में। कलश में जो आपने जौ उगाया हुआ है उस जौ को आप थोड़ा थोड़ा लेकर के प्रसाद के रूप में खा लें, पूरे परिवार में बांट दें और एक टुकड़ा आप उसको अपने पर्स में रखें। उसके बाद जो आपका जल कलश का जल है, जल को आप अपने संपूर्ण घर में छिड़काव कर दें और उसके बाद और कुछ और उसके बाद बच जाता है जल तो उसको किसी पौधे में या तुलसी जी में उसको डाल दें। आपका जो कलश बचा हुआ है, कलश को आप चाहे तो किसी बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसमें मिट्टी डालकर कोई पौधा लगा करके आप इसे रख सकते हैं। जो कलश में सिक्का डाला हुआ है उस सिक्के को निकाल करके आप उसे अपने रख दें, तिजोरी में रख दें या आप उससे अगर आप बिजनेसमैन करते हैं, बिजनेस करते जाके आप उसको गल्ले में भी रख सकते हैं अपने आप, क्योंकि इससे आपके पास धन की आवक बढ़ेगी। नारियल को क्या करना है? नारियल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। नारियल को फोड़ करके इसका जो पानी है परिवारजनों में बांट दें और नारियल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। जो नारियल के ऊपर जो चावल आपने रखा हुआ है पूर्ण पात्र में, उस चावल का आप खीर बना करके पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दें। बाकी अब इसके बाद जो भी आपकी सामग्री शेष बचती है, इसमें आपकी जो अवशेष बची हुई अखंड ज्योति की बत्ती है या जो भी आपका अब जो सामग्री शेष बची हुई है, आप उसे चाहें तो किसी नदी में, तालाब में आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप कहीं पे जहाँ पे पैर लोग मतलब आना जाना कम हो, उसकी मिट्टी खोद करके आप उसके जमीन के नीचे उसको दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि पूजन के बाद आपकी जो सामग्री शेष बची हुई है उसका हमें क्या करना है। माता रानी की कृपा आप लोगों को सदैव बनी रहे और आप इसी तरह भक्ति भाव से माता के भक्ति में लीन रहें। ओम नमः चंडिकाय। माता रानी आप सभी का कल्याण करें।